बीपीएससी सिलेबस, बीपीएससी पाठ्यक्रम, ये हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो जब हम बीपीएससी यहाँ तक कर लिए थे, हम बताएंगे क्या कुछ इससे पहले कितने स्टेज होती हैं बीपीएससी में? 3 स्टेज होती हैं। कट ऑफ कितनी जाती है प्रीलिम्स की? 91 गई थी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3। पेपर कितने घंटे का होता है एसए का? और आपका ये रहता है ऑप्शनल कितने नंबर का होता है? ठीक है। किस तरह का पेपर आता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? हाँ, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू वाला रहता है, इंटरव्यू कितने नंबर का रहता है? कम से कम कितने नंबर दिए जाते हैं? एकदम, बहुत अच्छा, मन खुश हो गया। ठीक है। ये हमें पता है कि उसका जो प्रोसेस है 3 स्टेज होते हैं, तीनों के बारे में पता है। अभी हम बात करेंगे उसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहता है? जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो हम 2 तरह से देखते हैं सिलेबस जो हम पढ़ते हैं। एक तो हम देखते हैं सिलेबस को प्रीलिम्स में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स एग्जाम, एक यहां देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा में। इन 2 स्टेज में हम बीपीएससी के सिलेबस को देखते हैं। तो हम अब बात करेंगे 1 बाय 1 डिटेल में दोनों की। प्रीलिम्स में जब हम बात करते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर हम ये देखते हैं जो बीपीएससी का जो सिलेबस है ना, इसमें क्या क्या रहता है, आप लिखते जाइए साथ साथ। कितने घंटे का होता है प्रीलिम्स का पेपर आपका? कितने घंटे का होता है प्रीलिम्स का पेपर है? हाँ, बिल्कुल सही बोला। 2 घंटे का पेपर होता है आपका प्रीलिम्स का। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पर आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत एवं बिहार का इतिहास। ये आता है आपका पेपर में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत एवं बिहार का इतिहास। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे आपका आता है हिस्ट्री आ गया, फिर इसके बाद आएगा आपका, हिस्ट्री के बाद आता है जर्नल साइंस, सामान्य विज्ञान, ये रहेगा
सामान्य विज्ञान में क्या पूछा जाता है, इसमें पूछे जाते हैं भौतिक, जिसको कि आपको फिजिक्स बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन, यानी कि आपका रहेगा, रसायन को बोलते हैं आपका केमिस्ट्री, और इसके अलावा आपका रहेगा जीव विज्ञान, जिसको आपका बायोलॉजी बोला जाता है। सॉरी। अभी हाल फिलहाल हम क्या देखने लगे हैं, अभी रिसेंट में हम ये देखने लगे हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे ठीक है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्लस प्रौद्योगिकी नहीं होता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं तकनीक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये एकदम करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप फोन में यूज करते हैं 5G, तो उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई 5G को कहां पर यूज किया जा सकता है। सिंपल। चैट जीपीटी क्या होती है, नाम सुना है? चैट जीपीटी एक क्या है, एक जैसे गूगल सर्च इंजन है ना, ऐसी एक नई एप्लीकेशन है। उस पर एप्लीकेशन या एक सर्च वो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए है। उस पर आप कुछ भी डालेंगे ना, ये डालेंगे कि कुछ भी सर्च करना चाहेंगे उस पर सर्च कर लेते, वो इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। आप उससे बात करना चाहेंगे, वो आपसे बात करेगा, वो ऐसा है चैट जीपीटी। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उससे पूछ लिया जाएगा चैट जीपीटी क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में ऐसा, वो आपको पढ़ाएंगे सर, तो वो आगे रहेगा। ये हो गया सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आ गया, फिर इसके बाद रहेगा आपका सामान्य विज्ञान हो गया। इसके अलावा रहता है आपका समसामयिक, करंट अफेयर्स, इसी को बोला जाता है समसामयिक। ये आपका 3 तरह का रहेगा। एक तो रहेगा आपका राष्ट्रीय, नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, एवं बिहार, यानी बिहार का समसामयिक आता है। ग्रुप में आपको आ रहा है ना, मैं ये करंट अफेयर पढ़ के आए? देखिए, हम बोलते रहेंगे, हम कब तक बोलेंगे, जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं कर देंगे। हम आपको टोकते रहेंगे। उसको पढ़ना अच्छा रहता है, उसमें ना बिहार की न्यूज आती है, आपको काफी अच्छा मिलेगा। वो पता है आपको कहीं नहीं मिलेगा दूसरा। और आपको ना एक, जब आप पूरा कोर्स करेंगे ना, पूरा कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर वो समझ विकसित होती है कि कौन सी काम की खबरें हैं, कौन सी नहीं काम की हैं। यहाँ तो आपको बनी बनाई मिलती है, तो अच्छा है, उनको पढ़ लेना, ठीक है। ये रहेगा आपका समसामयिक। समसामयिक के आगे आता है, इसी में जैसे बिहार, हिस्ट्री बिहार, ज्योग्राफी बिहार, पॉलिटी बिहार, चाहे तो हम अलग से भी लिख सकते हैं बिहार स्पेशल, चाहे तो नहीं लिखे, तो इसी में हम ये कर देते हैं यहाँ पर। इसके अलावा रहेगा आपका बिहार स्पेशल, लिख दो आप यहाँ पर, बिहार विशेष, बिहार स्पेशल। अगर आप बिहार स्पेशल यहाँ लिखेंगे ना, तो जो यहाँ वाला बिहार है ना, ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत का इतिहास रहेगा, बिहार वाला हमने उठाकर वहां लिख दिया है, ठीक है।
तो क्योंकि ये इसको देखेंगे तो ये दोबारा हमारा पढ़ने में आ जाएगा, दोबारा हम नहीं पढ़ना चाहेंगे तो इसको ना हल्का सा ये कर सकते हैं हम, इसको ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं चाहे तो, ये वाला पीटी के लिए बस हल्का सा, भाई ये यहाँ भी है यहाँ भी है। तो इसके अलावा आपका रहेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार स्पेशल के अलावा आपका आगे चलेंगे तो आएगा बिहार स्पेशल के अलावा आपका रहता है यहाँ पर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की या भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे बोल सकते हैं आप, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको अगर इसके एकदम नीचे लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं आप, भारतीय अर्थव्यवस्था। हो गया ना। फिर इसके बाद आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का भूगोल। ये होगा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हो गया। इसके बाद आपका हो गया पॉलिटी ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, भारत की राज्य व्यवस्था। हो गया ना भारत की राज्य व्यवस्था। इसके अलावा आपका यहाँ पर हो जाएगा जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी सामान्य बौद्धिक अभिक्षमता। इसमें क्या आएगा, इसमें आपके दो चीजें आती है, एक तो रहता है आपका मैथ यानी गणित, और दूसरी रहेगी आपकी रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता इसको बोलते हैं। इसी को पर रीजनिंग को ऐसे लिख देते हैं, रीजनिंग। आप ऐसे ना ऐसे चार्ट बना लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा एक और एरिया आता है जिसको बोलते हैं मिसलिनियस, मिसलिनियस यानी कि विविध।
हम्म, तो ये आता है। इसके अलावा आपका आ गया मिसलेनियस, इस तरह का आपका पेपर आता है प्रीलिम्स में जो आपके एरिया आते हैं। फिर इसके बाद जब आप मेंस में जाते हैं, मुख्य परीक्षा में, मेंस में मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा में आपके दो पेपर होते हैं। एक तो होता है आपका जीएस पेपर 1, सामान्य अध्ययन, अध्ययन पेपर 1, इसको एक बोला जाता है। दूसरा रहेगा आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 सामान्य अध्ययन पेपर 2, ये रहेगा आपका। जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 होता है ना, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके जो एरिया आएंगे वो आएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड बिहार। और बिहार में दिया हुआ पाल आर्ट, मौर्य आर्ट, पटना आर्ट, ये है। आप इसमें लिखो भारत एवं बिहार का इतिहास तथा कला एवं संस्कृति, ये रहेगा आपका मेंस का पहला पार्ट। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। आर्ट एंड कल्चर, ART, हाँ बिल्कुल, आर्ट एंड कल्चर, ART, आर्ट एंड कल्चर, CULTURA, कल्चर ऑफ इंडिया, INDIA, इंडिया, एंड बिहार, BIHAR। इसके नीचे लिखा जाएगा भारत एवं बिहार का इतिहास तथा कला एवं संस्कृति, ये इतना होगा। फिर इसके बाद ये रहेगा आपका सेकंड वाला एरिया, इसमें रहेगा करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, समसामयिकी, ये रहेगी आपकी वही राष्ट्रीय, मैं ऐसे लिख देता हूं, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं बिहार। कोई इश्यू तो नहीं है ऐसे लिखने में, जगह कम है ना, ऊपर लिखना चाहते हो ऊपर लिख देता हूं, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं बिहार, ऐसे। इसके आगे रहेगा आपका अगला पार्ट होगा समसामयिकी के आगे होगा डाटा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इसको बोला जाता है हिंदी में सांख्यिकी। इसके क्वेश्चन आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन सांख्यिकी, जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिया, कोमा लगाकर ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये रहेगा आपका पहले पेपर में, यही 3 एरिया आएंगे। जो हमारा दूसरा पेपर होगा इसमें क्या क्या आएगा, यहां पर स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम।
हाँ ठीक है, चलो दूसरे पेज पर चलते हैं। इसमें आएगा सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 2। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें जो पूछा जाएगा आपसे ये रहेगा, एक रहेगा आपका, इसमें रहेगा पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार, पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत एवं बिहार की राज्य व्यवस्था, ये रहेगा आपका पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत एवं बिहार की राज्य व्यवस्था। यानी देश की तो पढ़नी पढ़नी है, बिहार की भी पढ़नी है। इसके अलावा जो दूसरा वाला पार्ट होता है ना, इसके 2 सेक्शन बना रखे हैं, इसी में ऐसे करके बना रखा है। इसी में क्या रहेगा, एक तो ज्योग्राफी, ग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत एवं बिहार का भूगोल। अगला रहेगा आपका इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत एवं बिहार की अर्थव्यवस्था। भारत एवं बिहार की अर्थव्यवस्था। इसके बाद आगे आएगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन बिहार, विज्ञान एवं तकनीक तथा बिहार में इसका अनुप्रयोग। ये एरिया रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन बिहार, विज्ञान एवं तकनीक तथा बिहार में इसका अनुप्रयोग। ठीक है, अब ये होगा पेपर 2 का सिलेबस। अब बचा है हमारा एसए का सिलेबस, एसए जिसके नंबर जुड़ते हैं यानी कि निबंध। इसमें क्या आएगा, निबंध में हमारा आएगा 3 तरह के निबंध पूछे जाएंगे, 3 टाइप के।
पहले वाले सेक्शन के बारे में आयोग ने कुछ भी नहीं लिखा है, पर हम मानते हैं पहले वाले जो सेक्शन में आते हैं ये रहेंगे आपके फिलोसफिकल, दार्शनिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल, यानी कि आपके दार्शनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, इत्यादि ये निबंध आते हैं। दूसरे वाले में रहेंगे आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड। ईटीसी लिख दिया, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समसामयिक, इत्यादि से संबंधित विषय ये रहेंगे आपके। अगले वाले एरिया में जो आपके आते हैं निबंध, ये रहते हैं आपके बिहार स्पेसिफिक, बिहार स्पेसिफिक, बिहार विशेष, इसमें ज्यादातर आपके जो रहते हैं ये रहते हैं आपके मैथिली, अभी तक तो यही ट्रेंड रहा है, या भोजपुरी में क्या पूछे जाएंगे, कहावतें या मुहावरे रहेंगे। हाँ भोजपुरी आती है आपको? हम्म। और मैथिली नहीं, काफी बच्चों को नहीं आती है। कुछ मुहावरे डाल देंगे वो आपको भोजपुरी में, कुछ डाल देंगे मैथिली में। हो गया? तो ये आपके एरिया रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं इन एरिया में आपको किस एरिया में किस तरह का रहता है, ये रहेंगे आपके। क्या है?